यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर मौजूद है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोगों को यहाँ पे ए बी और क्यू को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग 5वीं क्लास में जो पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष इक्वल टू, यहाँ पे भाज्य की जगह पर हम लोग ए रखते हैं और भाजक की जगह पर बी और भागफल की जगह पर क्यू और प्लस शेषफल को हम लोग आर से अगर डिनोट करें तो यही हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसको हम लोग देखिए किसी भी संख्या में यहाँ पे एक बात हम लोग को ध्यान देने वाला है कि हमेशा ये हम लोगों का शेष क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। ये आर हम लोगों का शून्य से छोटा नहीं हो सकता है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक वो नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या मौजूद है। पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं, जब हम लोग प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देते हैं, यानी कि 0 से जो संख्याएं शुरू होती है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये हम लोग का 0 हो सकता है, ये माइनस में या निगेटिव नहीं होगा। और आर हमेशा यानी कि शेषफल हमेशा छोटा होगा भाजक से, यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम लोगों को किसी दूसरी संख्या से भाग देना है तो भाजक हम लोगों का हमेशा क्या होगा, शेषफल से बड़ा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों को 25 में 25 बट्टा यहाँ पे मान लीजिए कि 7 है, तो भाग देना है हम लोगों को 25 में 7 से। तो ये क्या है, हम लोगों का छोटा है। पहले इसे तो छोटा है, उससे मतलब नहीं है। तो 7 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे। ये शेषफल हम लोगों का हो गया, यानी ये हम लोगों का आर हो गया। तो ये आर हमेशा क्या होगा, भाजक से यानी कि बी से क्या होगा, ये आर हमेशा छोटा होगा। यही हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसको आप लोगों को बस यही ध्यान देना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे बाबू हमेशा लोग गलती करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सबको दोनों एक ही मान लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, मगर ये दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग का एक श्रृंखला होता है, एक सीरियली ये चलता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके द्वारा हम लोग दो संख्याओं के बीच में हम लोग उसका HCF ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो है सहायता ले जाती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये दोनों थोड़ा सा भिन्न है। ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें, क्यू और आर ज्ञात करें। हम लोगों को भाग देना है, भाग दे करके क्यू और आर ज्ञात करना है, जहाँ क्यू लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यदि आर बराबर 0 तो बी पूर्णांक ए और बी का HCF है। यदि आर डज नॉट इक्वल टू 0 तो बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इस प्रक्रिया को जब तक जारी रखेंगे जब तक कि आर बराबर 0 प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में भाजक बी ए और बी का HCF होगा। यानी कि अगर एक ही बार में हम लोगों को आर इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है तो ये हम लोगों का क्या होगा, बी उन दोनों संख्याओं का HCF होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई है 5 और 25। इसका अगर हम लोगों को HCF ज्ञात करना है तो हम लोग 25 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25। ये हम लोगों का यहाँ पे क्या आ गया बाबू, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये हम लोगों का अगर आर बराबर तो यहाँ पे 0 आ गया। तो हम लोगों का ये 25 यहाँ पे ए है और 5 यहाँ पे बी है। तो HCF 25 और 5 का HCF क्या हो गया, HCF इक्वल टू हम लोगों का बी यानी कि 5 हो गया। अब हम लोग इसको किस हिसाब में लिखेंगे, 25 बराबर यहाँ पे 5 गुणे 5 जोड़ आर में क्या हो गया 0। यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त हो गया 0।
तो जब भी हम लोगों का शून्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा तो जिससे भी हम लोग भाग दे रहे हैं यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, HCF, जिससे भाग दे रहे हैं। जैसे और भी कोई संख्या है, जैसे 3 और 27 है, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, 27 में 3 से भाग देंगे 27, ये हम लोग घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोगों का 27 इक्वल टू क्या होगा, 9 गुणे 3 गुणे 9 प्लस 0। तो 3 गुणे 9 यहाँ पे 3 B के जगह पर है, A की जगह पर क्या है 27 है, B ये क्या हो गया Q, और प्लस R की जगह पर क्या है 0 है। तो ये हम लोगों का B क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को B यही हो जाएगा HCF। अब हम लोग बिल्कुल भी आसानी से इसमें अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब हम लोग इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। अगर यहाँ पे शून्य नहीं प्राप्त होता है तो हम लोग यहाँ पे दोहराते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 और यहाँ पे दिया हुआ है कि 42, 4 और 42 दो संख्याएं दी हुई है। इसका अगर हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से अगर हम लोग इसका HCF ज्ञात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग 42 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे हम लोग अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 40, घटाएंगे ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर अब इसी को हम लोग फिर आधार बना के यहाँ पे 4 रखते हैं, ठीक है। तो 2 4 ये हम लोगों का कट गया। तो ये एक बार में नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, देखिए 42 बराबर 10 गुणे 4 जोड़ 2। तो अब तो यहाँ पे ये नहीं हो पाया, तो यहाँ पे R बराबर 2 आ गया, R बराबर 0 नहीं आया। तो फिर हम लोग इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोगों का B और R में ये प्रक्रिया करेंगे तो 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे हम लोगों का R इक्वल टू 0 आ गया, तो यही हम लोगों का B क्या हो गया HCF। ये HCF इक्वल टू हम लोग लिखेंगे HCF इक्वल टू 2। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग कैसे HCF ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोगों ने मैंने आप लोगों को ये जो बेसिक पढ़ाया है, जो भी बताया है, सिखाया है, इसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे कि जो हम लोगों का मैथ का किताब है उसको हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद।